एशिया के अंदर आज इंडिया का सबसे बड़ा कंपटीटर कौन सा कंट्री है? चाइना। अब आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो चाइना से कम्पिटिट कर सकता है? इंडिया कह रहा है कि वो विकसित भारत बनाएगा 2047 तक, आत्मनिर्भर भारत बन चुका है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे क्या चल रहा है वो आपको ही पता है। हम पॉपुलेशन के मामले में सिमिलर है चाइना से, लेकिन डेवलपमेंट का अगर देखें मैटर, तो चाइना हमसे 10 से 15 गुना ज़्यादा डेवलप हो चुका है और भारत के अंदर जो डेवलपमेंट है वो नील बटे सन्नाटा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो चाइना ने पिछले 25 साल से मेहनत किया था वो अब दिख रहा है। क्या इंडिया को भी ये सब चीज़ पहले सोचना चाहिए था? जो चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाइए आपको चाइनीज़ गुड्स 30 से 40% मिलेगा, जिसका वजह है कि चाइना सारे कंट्री पे डोमिनेंसी रखता है। अभी चाइना और यूएसए में युद्ध हुआ था, मतलब युद्ध मतलब वर्बल युद्ध हुआ, उसमें अमेरिका ने टैरिफ लगाया चाइना पे। चाइना ने क्या किया? चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स और जो रेयर अर्थ मेटल्स होता है उसका सप्लाई देना बंद कर दिया चाइना को। अब आज के डेट में रेयर अर्थ मेटल और क्रिटिकल मिनरल से काफ़ी कुछ है जो प्रभावित होता है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पेस मिशन। उसके बाद आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें मोबाइल कंपोनेंट्स के जो रेयर अर्थ मेटल से बनते हैं, कंप्यूटर हो गया, उसके अलावा डिफेंस हो गया, डिफेंस सेक्टर में नीड है। तो एक छोटा सा जो चिप है वो काफ़ी कुछ इफेक्ट कर सकता है। जैसे आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी है वो हर कंट्री में बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसका जो सप्लाई है रेयर अर्थ मेटल का वो कम होते जा रहा है। अब इंडिया जैसा कंट्री जहाँ 150 करोड़ पॉपुलेशन है, वहाँ पे क्या होगा अगर चाइना से हम फाइट पे आ जाए, मतलब युद्ध में आ जाए? तो आपको पता है कि चाइना जब अमेरिका को देना बंद कर सकता है तो इंडिया को तो तुरंत ही करेगा। अब इंडिया इस चीज़ को देखते हुए 2019 में इंडिया के अंदर एक काबिल इंडिया लिमिटेड फाउंड किया गया, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो इंडिया के बाहर जितने सारे खनिज के हैं ना, बड़े बड़े माइंस है, उसको खरीदना, वहाँ पे मतलब एसेट तैयार करवाना और इंडिया के लिए वहाँ से माल तैयार करके भिजवाना। और सेम 2025-26 में देख रहे हैं कि एक नेशनल क्रिटिकल मिशन बनाया गया जिसके अंदर इंडिया के अंदर एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग होगा, क्योंकि चाइना जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है पूरे वर्ल्ड का 50% क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल का, साथ साथ 50% नहीं 80% प्रोसेसिंग जो होता है वो चाइना का होता है, मतलब चाइना के अंदर होता है। सिंपल सिंपल समझ लीजिए कि पूरे वर्ल्ड का अभी चाइना जो है रेयर अर्थ मेटल और क्रिटिकल मिनरल्स का किंग है। वो जब चाहे किसी भी कंट्री का जो है ना, कहते हैं ना टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी उसको फेल कर सकता है, क्योंकि जब वो कहते हैं ना कि डिमांड आपका पूरा ही नहीं होगा, सप्लाई वहाँ से आएगा ही नहीं और आप खुद से एक्सट्रैक्ट और प्रोसेसिंग कर नहीं सकते हैं, तो आप ग्राउंड जीरो पे फेलियर साबित हो जाएंगे। अब देखना है कि इंडिया ने जो काबिल और नेशनल क्रिटिकल मिशन चालू किया है वो कब तक होगा, क्योंकि चाइना ने इन सब चीज़ों को करने के लिए 20 साल लगाया, तब वो आज यहाँ पहुंचे हैं। अब इंडिया इस पर क्या करेगा और आप लोग को क्या लगता है कि क्या हो सकता है, कमेंट कीजिए और जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।